हेलो मित्रों, सनातन कोचिंग में आपका स्वागत है। ये मित्रों, इसके पहले हमने पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, पृथ्वी का प्रवाह क्या है, पृथ्वी के ऊपरी परत का विस्थापन क्या है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके पहले लोगों ने, भूगोलवेत्ताओं ने ये माना था कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है यानी क्रस्ट, ये स्थल, ये समझिए कि प्रवाहित नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये अपनी जगह पर स्थिर है। लेकिन जब देखा कि बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ, सागर तल जो है फैल रहा है और मोरदार पर्वत कैसे बने, तो इन सब की व्याख्या में कहीं ना कहीं ये बात जो है निकल कर आई कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसका प्रवाह हो रहा है, यानी प्लेट का संचालन हो रहा है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रवाह, विस्थापन, यानी महाद्वीपों का विस्थापन। तो हेडिंग हमारी क्या होगी? महाद्वीपों का विस्थापन। महाद्वीपों का विस्थापन। अब सबसे पहले किसने दिया था ये सिद्धांत? इसके पहले क्या था? इसके पहले था स्थिर सिद्धांत, यानी महाद्वीप चल नहीं रहे, जो जहाँ है वो वहीं पर है। जैसे आपका एशिया जहाँ पर है वहीं पर है, आपका उत्तरी अमेरिका जहाँ पर है वहीं पर है। लेकिन अब ये नया सिद्धांत आया कि ये महाद्वीप जो है चल रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। और सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था? एफ बी टेलर ने ये सिद्धांत दिया था, एफ बी टेलर। अब सीधा सा क्वेश्चन प्री में आपके लिए बनता, चूंकि ये मेंस में है नहीं, सीधा सा क्वेश्चन बनता कि महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो एफ बी टेलर ने दिया था। सीधा नाम रट लीजिए, एफ बी टेलर ने दिया था महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित सिद्धांत। अब इनका सिद्धांत क्या था? सिद्धांत ये था कि ये पृथ्वी है, और बहुत पहले, यानी बहुत समय के पहले जो है, कहा कि तृतीय काल में, तृतीयक नहीं, ऊपरी वाले भाग को इन्होंने कहा था लारेशिया। इसको ऐसे बना लेते हैं, ये पृथ्वी है, ये क्या था? इसका नाम दिया था लारेशिया। लारेशिया। और दक्षिण वाले को क्या कहा था? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, दक्षिण वाले को कहा था अंगारा लैंड। उत्तर वाले को कहा था लारेशिया, दक्षिण वाले को कहा था अंगारा लैंड। सॉरी, अंगारा लैंड नहीं, गोंडवाना लैंड होगा। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और ये माना था कि ये प्रभावित हो रहे हैं, इनका विस्थापन हो रहा है, और इन्हीं से, लारेशिया से जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का निर्माण हुआ। और ये गोंडवाना लैंड से जो है ऑस्ट्रेलिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, इन सब का निर्माण हुआ। ठीक। और ये प्रवाह किन कारणों से होता है? तो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। प्रवाह का कारण क्या है? चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। प्रवाह का कारण चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति है। पहली बार ऐसा हुआ। अब इसमें प्री में क्या पूछेगा? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो एफ बी टेलर ने दिया। टेलर ने यह बताया कि पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण स्थल जो है एक स्थान पर था, और ये उत्तर वाले को लारेशिया नाम दिया और दक्षिण वाले को गोंडवाना, और इसी लारेशिया गोंडवाना से विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। और ये क्यों विस्थापित हुए, क्यों इनमें प्रवाह बना? वो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। ज्वारीय शक्ति जैसा कि मैं एस्ट्रोनॉमी की क्लास में आपको बता चुका हूँ। ठीक। अब इसके बाद एक आते हैं वेगनर महोदय, इनको मैं मिटा देता हूँ, तब वेगनर के बारे में अध्ययन करेंगे। सिद्धांत उनका भी
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ही संबंधित है। सिद्धांत वो लिखा रहेगा नाम, बस केवल यहाँ व्यक्ति का नाम बदल जाएगा। ये है वेगनर महोदय, वेगनर। इन्होंने भी यही चीज कही कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। वेगनर महोदय ने कहा महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, सेम चीज इन्होंने कही। लेकिन अब कुछ चीजें कुछ चीजें इन्होंने अलग से कही थी, वो ही चीज हम लोग अध्ययन करेंगे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी बताया, ये देखिए ये पूरी एक पृथ्वी बनाई, ठीक, पूरी पृथ्वी है। ये जो आपका है ये स्थल खंड, क्या है, स्थल खंड। इसको आप जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना लीजिए। ये क्या है, जल, जल। स्थल खंड को इन्होंने नाम दिया पैंजिया, पैंजिया। स्थल खंड को क्या नाम दिया, पैंजिया। और ये जल वाले क्या नाम दिया, पैंथालसा, थालसा। देखिए अब यहां समझते चलिएगा, स्थल खंड को इनको पैंजिया नाम दिया और जो जल खंड था उनको पैंथालसा नाम दिया। अब इसमें जो है चटकन पड़ जाते हैं या दरार पड़ जाती है। अब उस दरार को तो दो भागों में ये डिवाइड हो जाता है। अब उत्तरी को क्या कहते हैं, इसमें मान लीजिए ये ऐसे ऐसे यहाँ पर दरार बन गई, ये अब दो भाग बन गए, तो इसको क्या कहा, इसको कहा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड उत्तर वाले को। और दक्षिण वाले को क्या कहा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। उत्तर वाले को अंगारा लैंड कहा, दक्षिण वाले को गोंडवाना लैंड कहा, पूरे को पेंजिया कहा, ये स्थल भाग को पैंथालसा कहा। अब ये कब ऐसा था, ये पूरा जो स्थल खंड एक पर टिका हुआ था पैंजिया, यानी कि ये था कार्बोनिफेरस युग में। अब ये मेरा, मैं स्थल के काल खंडों को मैंने पढ़ाया है वीडियो में, वो आप देख लीजिए। तब क्या कार्बोनिफेरस का युग है, क्या जुरैसिक है, क्या क्रिटेशियस है, ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। तो ये कब की स्थिति बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कार्बोनिफेरस काल में ऐसा था, कार्बोनिफेरस। और नोट्स मेरे साथ ही बनाते चलें, क्योंकि आप छूट जाएगा तो बर्डन आप पर ज़्यादा हो जाएगा। और चूंकि 14 मई को पीसीएस का एग्ज़ाम है, 2023 के पीसीएस का एग्ज़ाम, तो उसको ध्यान में देखते हुए चलिए, इसलिए मेरा फोकस इस समय खासकर प्री पर है। और जैसे एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा मैं मेंस पर फोकस करके पढ़ाने लगूंगा। अब फिर यहीं पर आते हैं, कार्बोनिफेरस युग में ये जुड़े हुए थे। और कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक काल तक, जुरैसिक, अब जुरैसिक आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जुरैसिक काल तक आते आते इसमें दो खंड बन गए, तो उत्तर वाले को अंगारा लैंड, दक्षिण वाले को गोंडवाना लैंड इन्होंने नाम दिया। अब ये पैंजिया टूटा क्यों, ये भी तो कारण बनता है। अपने आप तो टूटेगा नहीं कि बैठा बैठाया पैंजिया है और अपने आप टूट जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसे पत्थर है तो पत्थर अपने आप तो दो खंडों में जाएगा नहीं, या तो उस पर कोई मारे या पक्षय पर्दन हो, किन्हीं न क्रियाओं के द्वारा ऐसा होगा तभी टूटेगा। तो इसके पीछे के कारण थे, उनको यहाँ लिख लेते हैं। टूटने का कारण, ये जो पैंजिया टूटा इसका क्या कारण था, तो हम लोग ऐसे करके एक एक कारण देख लेते हैं। पहले क्या था, ज्वारीय बल, ज्वारीय बल था एक, ज्वारीय बल था। दूसरा क्या था, प्लावनशीलता, प्लावनशीलता।
दूसरा क्या था? प्लावनशीलता। तीसरा क्या था? प्लावनशीलता। तीसरा क्या था? गुरुत्वीय बल, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। इन 3 कारणों से पेंजिया का विभाजन हुआ। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा, ये पेंजिया क्या था? पेंजिया ये जो सारे महाद्वीप में इकट्ठा हुआ था, इसी को पेंजिया कहा गया। कब था? कार्बोनिफेरस युग, जुरैसिक काल आते थे, 2 में डिवाइड हो गया। अब डिवाइड क्यों हुआ? तो ज्वारीय बल के कारण, प्लवनशीलता के कारण और गुरुत्वीय बल के कारण ये ऐसा हुआ। और इसके बाद क्या हुआ? तो इससे जो है, जो अंगारा लैंड है, इससे बना उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और गोंडवाना लैंड से क्या बना? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, इन सब का निर्माण हुआ। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना या अंगारा लैंड से क्या क्या बना। तो अंगारा लैंड से आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और गोंडवाना लैंड से आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ ये चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये व्याख्या करने की इनकी ज़रूरत क्या थी? इनको मोड़दार पर्वतों के बारे में बताना था कि मोड़दार पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। तो जो चीज़ इनके दिमाग में, या तो जलवायु परिवर्तन हुआ या स्थल खंडों का स्थल खंड प्रभावित हुए। तो जलवायु परिवर्तनों का, तो जलवायु परिवर्तन जो है, जो जहाँ है वहीं जलवायु है, तो ये माना गया कि स्थल खंड ही इनका प्रवाह हुआ। ठीक, अब बाकी बहुत डिटेल से है, लेकिन आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है। तो आई थिंक इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। महाद्वीपीय विस्थापन मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। महाद्वीपीय विस्थापन से 2 लोग जुड़े हुए, एक टेलर ने सर्वप्रथम दिया, उसके बाद वेगनर महोदय ने ये सारी चीज़ बताई, पेंजिया, पेंथालसा और कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक, फिर अंगारा लैंड, फिर गोंडवाना लैंड, और जो टेलर ने बताया था लारेशिया, गोंडवाना लैंड। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद अब हम आते हैं प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक है क्या? ये टेलर और वेगनर के सिद्धांतों का ही परिष्कृत रूप है, मार्जित माने एडवांस फॉर्म है, ये आप समझिए, इनके सिद्धांतों का ही। यहाँ भी समस्या ये थी कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, सागरों का निर्माण कैसे हुआ, तो उन सबकी व्याख्या कैसे की जाए। तो उसी के संदर्भ में आया प्लेट टेक्टोनिक। ठीक, ये प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत जो है दिया था 12 भूगोलवेत्ताओं के टीम ने, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थे मार्गन थे, हैरी हेस, विल्सन भी थे, लेकिन मार्गन आप हैरी हेस जाने रहिएगा। अब प्लेट टेक्टोनिक है क्या? प्लेट टेक्टोनिक ये है, प्लेट मीन्स क्या होता है? प्लेट कहते हैं, देखिए पहले प्लेट जान लेते हैं। प्लेट ये है दृढ़ भूखंड, दृढ़ भूखंड। प्लेट क्या है? दृढ़ भूखंड है। दृढ़ भूखंड क्या है? हमारे जो ऊपर आपके दिखाई देता है धरातल पर, जिसको क्रस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेट।
अब ये ऊपर वाला जो क्रस्ट है कई भागों में टूटा हुआ है, तो एक भाग को इसी छोटे भाग में टूटा हुआ है, बड़े भागों में टूटा हुआ है, इसी को कहते हैं प्लेट। और प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विल्सन महोदय ने। किसने? विल्सन महोदय ने। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विल्सन महोदय ने। ठीक, अब बात ये आती है कि ये प्लेटें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, तो इसका पता कैसे लगाया गया? तो एक है सागर नितल प्रसरण, एक आपके सामने आता सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण में ये देखा गया, जैसे ये मान लीजिए कोई सागर है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। कुछ समय के बाद देखा गया अध्ययन के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो यानी कि तल इसका फैल रहा है, यानी कहीं ना कहीं तल में फैलाव हो रहा है। और इसके अलावा है महाद्वीपीय चाप और कई हैं, तथ्यों के आधार पर पता लगाया गया कि ये संचालित हो रही हैं प्लेटें। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। एक बार पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। ये इसको क्रस्ट कहा गया है। क्या है? क्रस्ट। या क्या है? मेंटल। और ये क्या है? कोर। तो ये क्रस्ट है आपकी ऊपरी क्रस्ट, यही कई भागों में टूटी हुई है, इसी को प्लेट कहते हैं, इसी को प्लेट कहते हैं। ठीक, अब ये प्लेट संचालित क्यों हो रही हैं? संचालन के पीछे क्या कारण है? क्यों संचालित हो रही हैं? तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो दो कारण है प्लेटों के संचालन के कारण। थोड़ा संचालन भी देख लीजिए। प्लेट क्या है, इसको हम लोग ऐसे अध्ययन करते हैं। मान लीजिए ये कोई प्लेट है, अब ये प्लेट यहाँ है, फिर ये प्लेट यहाँ पर आ गई, इसी को संचालन कहते हैं। आमने सामने भी संचालन होता है, ये आमने सामने टकरा रही है, या ये इधर जा रही है या इधर जा रही है, या एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट इसी के बगल से निकल रही है। तो संचालन, ये इसके किनारे तीन प्रकार के हैं जो अभी आपको आगे बताएंगे। पहले संचालन का कारण क्या है इसको आप देख लीजिए। पहला कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, ये पृथ्वी है। अब आपको पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी पश्चिम से पूरब, इधर इस साइड में, कब? 24 घंटे में। 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो इसके एक चक्कर लगाने से क्या होता है कि पृथ्वी पर दो बलों की उत्पत्ति होती है। एक तो होते हैं केंद्राभिसारी बल, यानी जो अंदर की तरफ लगता है, ये इसको क्या कहते हैं? केंद्राभिसारी बल। और दूसरा बल इसी के अपोजिट लगता है, बाहर की तरफ, ये देख लीजिए बाहर की तरफ, इसको क्या कहते हैं? केंद्रापसारी बल। केंद्रसारी बल, यानी ये कहाँ लगता है? ये बाहर की तरफ लगता है। अब ये बल सबसे ज्यादा कहाँ पर लगता है? भूमध्य रेखा पर। तो जब भूमध्य रेखा पर लगा तो इससे क्या होगा? जो प्लेटें यहाँ पर हैं आपके लिए, मान लीजिए इस ध्रुव पर हैं, इस ध्रुव पर हैं, तो इनका प्रयास ये होगा
ये प्लेटें धीरे 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 यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ये ऐसे भूमध्य रेखा पर आने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ बल ज़्यादा लग रहा है और इनका ये प्रयास होगा कि बाहर निकल जाए, जबकि ऐसा हो नहीं पाएगा। तो ये प्लेटें भूमध्य रेखा की तरफ आ रही हैं। समझ गए आप? बल यहाँ ज़्यादा लग रहा है तो प्लेटें कहाँ आएंगी? भूमध्य रेखा की साइड में आएंगी। ठीक, तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हुआ कि ये जो क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे यानी लिथोस्फीयर के नीचे जो है काफ़ी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ये मान लीजिए रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी यहाँ से किरणें निकलती हैं, यहाँ से संवाहन तरंगें निकलती हैं और ये संवाहन तरंगें जो निकल रही हैं ये ऊपर जाएंगी। ऊपर जाने के बाद जैसे ये देखिए ये ऊपर गई तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले पोर्शन को उठा देंगी, या ये संवाहन तरंगें यहाँ गई उसके बाद ये ठंडी हो जाएंगी। ठंडी होंगी, ये तो विज्ञान का नियम है। तो जब ठंडी होंगी तो ये नीचे आ जाएंगी। तो जिस साइड में संवाहन तरंगें जाएंगी, जिस साइड में नीचे आएंगी, वहाँ पर ऊपर जाएंगी आएंगी के कारण से अपने ऊपर उपस्थित प्लेटों का ये संचालन करेंगी। ठीक, तो समझ गए? तो इनकी जो है दो मेन कारण है प्लेटों के संचालित होने से। अब देखिए आगे क्या है स्थिति। ये तो समझ गए आप। दूसरा है प्लेटों के संचालन का कारण घर्षण बल। अब देखिए घर्षण क्या होता है, इसको भी देखिए। इसमें एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। घर्षण बल, अब ये प्लेट पृथ्वी में बताया गया है 3 परतें हैं। कितनी परतें बताई गई? 3 परतें हैं। तो 3 परतें एक चल रही हैं, ये इधर चल रही, ये इधर चल रही है, यहां भी चल रही है ये। तो इनमें क्या है? ये भी तो घर्षण हो रहा है। घर्षण से क्या होगा? घर्षण से फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन से गर्मी पैदा होगी। ताप और दाब भी इसका एक कारण है, वो भी लिख लीजिए। ताप और दाब, ताप दाब भी एक इसमें महत्वपूर्ण कारण है। तो इन सब कारणों से प्लेटों का संचालन होता है। और एक फिगर के द्वारा यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर आप भूलेंगे नहीं। ये ऊपरी प्लेट क्रस्ट का भाग है। अब नीचे क्या है? यही जो आपको रेडियो एक्टिव तत्व बताए थे, यानी इसी को कहा जाता है हॉट स्पॉट। अब हॉट स्पॉट से क्या निकल रही? संवाहन तरंगे। ये संवाहन तरंगे निकल रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, संवाहन तरंगे क्या है? संवाहन तरंगे इन्हीं को कहते हैं, फ्लूम कहते हैं, फ्लूम। और फ्लूम जो है ये संचालन का सबसे बड़ा कारण है। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? इस पूरे को कहते हैं लिथोस्फीयर। ये पूरे को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये सब, और ये पूरा हो गया आपका एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। और ये क्या होगा इसके ऊपर वाला? इसको कहते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर जो है यहां मैं लिख दे रहा हूं, लिथोस्फीयर यानी ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट। लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पर, एस्थेनो, इसको यहाँ लिख दें क्योंकि जगह की कमी है। लिथोस्फीयर
स्फीयर स्फीनोस्फीयर पर गमन करती है, गमन करती है। अब लिथोस्फीयर ऊपर वाले को कहा गया, स्फीनोस्फीयर नीचे वाले को कहा गया, और ये गमन लिथोस्फीयर स्फीनोस्फीयर पर कर रही है। तो आपने देखा कि स्फीनोस्फीयर है कैसा, अर्ध तरल प्लास्टिक जैसा। ये क्या है, अर्ध है, अर्ध तरल प्लास्टिक, अर्ध तरल प्लास्टिक जैसा है, अर्ध तरल प्लास्टिक जैसा ये है। इसी पर लिथोस्फीयर गमन कर रहा है। लिथोस्फीयर यानी जो हमारी ये महाद्वीप है, ठीक। लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा और जाएं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो है, इसको मिटा देता हूं तब ताकि दोबारा फिर से लिखें। प्लेट जो है, ये प्लेट लिथोस्फीयर का टूटा हुआ भाग है, ज़्यादा क्लियर रहेगा। लिथोस्फीयर का टूटा भाग है। अब जैसे आपने वो देखा होगा फुटबॉल, तो फुटबॉल में ऐसे तो पैचिंग होती है इस टाइप की, सब आपस में सिले होते हैं। यहाँ सिले तो जरूर होते हैं, लेकिन कहीं से हवा नहीं निकल सकती है कि निकल सकती है, बताइए। अगर हवा निकल जाएगी तो फुटबॉल वो बेकार हो गया, ऐसे है। तो पृथ्वी सेम ऐसे है, सब सिले हैं, लेकिन इसमें प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें छोटे प्लेटें, इसी टाइप की, देखो फुटबॉल के साइज की के तरह की ये पृथ्वी है, ठीक। और इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये प्लेटें होती कितनी प्रकार की हैं, प्रकार और संख्या में दोनों में अंतर है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले देखेंगे प्रकार। प्रकार में प्लेटों के प्रकार, प्लेटों के प्रकार। तो आकार के आधार पर अगर देखा जाए, आकार, आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर देखा जाए तो बड़ी प्लेटें, बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें, छोटी प्लेटें। तो बड़ी कितनी है 7, छोटी कितनी है 20। लेकिन नासा का अभी लेटेस्ट जो है आया है रिसर्च, उसने कहा कि लगभग 100 के आसपास छोटी प्लेटें। अब ये प्लेटें टूटती रहती हैं, जोड़ती रहती हैं, बनती रहती हैं, तो आप बहुत एग्जैक्ट नहीं जा सकते, बस ये 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटें। अब प्रकार के आधार पर अगर देखा जाए, ये तो आकार हो गई, ये है प्रकार। प्रकार के आधार पर देखा जाए तो महाद्वीपीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें, महाद्वीपीय प्लेटें, महाद्वीपीय प्लेटें और महासागरीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें। और तीसरा ये होता है महाद्वीपीय प्लस महासागरीय प्लेटें, महाद्वीपीय प्लस
महासागरीय प्लेटें। अब इनका हम लोग चित्र के द्वारा अध्ययन कर लेंगे, करते हैं, देखें। पहले महाद्वीपीय प्लेटें। महाद्वीपीय प्लेटें मतलब ये प्लेट है, ये केवल महाद्वीप है, इस पर ये महाद्वीप है। दूसरा महासागर प्लेट है, ये प्लेट है और इस पर क्या है, केवल जल है। ये हो गए महाद्वीपीय प्लेटें, ये हो गए महासागरीय प्लेटें। तीसरा क्या है, ये हो गया जल, ये हो गया आपका स्थल महाद्वीप। तो तीसरी ये कैटेगरी आती है। देखिए फिगर के माध्यम से, जिस पर केवल महाद्वीप हो तो महाद्वीपीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें जिस पर केवल जल ही जल हो, और महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें जिस पर महाद्वीप और महासागर हो। तो जो ये भारतीय प्लेट है, गोंडवाना प्लेट, ये ऐसे ही, ठीक। इसके बाद में कुछ हम लोग चित्र बना लेते हैं, कौन कहाँ पर है, नाम के आधार पर इनको देखा गया है। कोशिश करेंगे एक विश्व का मानचित्र बन जाए। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ये आपके समझने के लिए ही है। और ये मत कहिएगा सर ने कैसा बना दिया। बस ये आप समझ सकते हैं विश्व का मानचित्र। यहाँ पर इंग्लैंड को बैठा दीजिए और अफ्रीका ये हो ही गया, दक्षिणी अमेरिका, फिर ये इसे ले आइए, ये ठीक। अब लग रहा है विश्व का मानचित्र है। तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका, ये आपका यूरोप है, और ये श्रीलंका हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, मैं लिख दे रहा हूँ। बगल में न्यूजीलैंड है, ठीक। ये भारत में लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब प्लेटें कितनी हैं, अमेरिकन प्लेट, इसको अमेरिकन प्लेट कहा गया, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट कहा गया, अफ्रीकन प्लेट इसी के नाम से है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट 2, 3, 4, 2, 3, 4 हो गई। प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट हो गई। अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट,
और अगला क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन हो ही गया, अफ्रीका हो ही गया। लगभग इतनी है, 6 प्लेटें हो गई। ठीक, 6 प्लेटें। छोटी प्लेटें, छोटी प्लेटों में कुछ का देख लेते हैं। अगर छोटी में ही डिवाइड किया जाए तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ये छोटी हो गई। एक होता है कोकस प्लेट, यहाँ बस 1-2 नाम देख लेते हैं। छोटी प्लेट है, छोटी की संख्या कितनी है, 20 छोटी प्लेट है। तो नजका प्लेट एक का नाम है, नजका प्लेट। एक है कोकस प्लेट, कोकस प्लेट। ऐसे लगभग 20 प्लेटें हैं। तो आपको प्लेटों के नाम आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बस जानकारी के लिए जाने रहिए। और ये आप बना लीजिए, क्योंकि मेंस में है नहीं, बहुत दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। बोर्ड छोटा है भाई, समझ रहे हैं। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए, लोगों को पता चल जाए और आप इसका लाभ उठा सके। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपके काम आ सके, ये इस चैनल का मोटो है। फ्री ऑफ कास्ट सब है। तो प्लेटों के बारे में आज हमने देखा। अब अगली क्लास हमारी होगी इसका सेकंड पार्ट, उसमें इसके संचालन क्या है, कैसे क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में बताया जाएगा। तो मित्रों, फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।